मैंने ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि और कोई नहीं था यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। Excited? बोल कुछ लोग ऐसे बैठने के शुरू करा जाए। मैं आपको देखने के लिए नहीं आया हूँ। कितने लोग एक्साइटेड हैं? प्लीज एक बार हाथ उठाइए। ओह जबरदस्ती शो के लोग हाथ उठा रहे हैं। वेरी नाइस। मुझे ऐसा बताया, पता है रिकॉर्डिंग पे मैं पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है शार्क टैंक इंडिया के सेट पे। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ फॉर दैट? यस, अमेजिंग। हम चाहते थे कि जो सेलिब्रेशन है आपके साथ में शेयर करें। इतना अमेजिंग सीजन होने वाला है तो क्यों ना आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए। आपसे जो सवाल है हमेशा वन वे कम्युनिकेशन रहता है, हम सोचे टू वे करा जाए, आप लोगों को इंक्लूड करें अपनी सेलिब्रेशन में। और जो देखो आप लोगों की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस शो के लिए, इस सेशन के लिए। मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि एनर्जी आप लोग के अंदर है। पता है जो राइटर था उसकी बहुत उम्मीदें थी आप लोगों से। बहुत पता उसने क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। पढ़ के दिखाओ। इसमें लिखा हुआ है गुड इवनिंग माय वंडरफुल मीडिया फ्रेंड्स एंड अमेजिंग टीम बिहाइंड द सीन्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया। और फिर ब्रैकेट में लिखा है पॉज फॉर अपलॉज। तो वो आप ही लोग हैं जिन्हें ये करना है। और नेक्स्ट सुनो, इनका कॉन्फिडेंस देखो। आई कैन फील द एक्साइटमेंट इन द एयर एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो एक्साइटमेंट इन द एयर एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट जस्ट द शार्क्स बैंक अकाउंट्स मेकिंग द टेम्परेचर राइज। और ब्रैकेट में लिखा है चकल्स। ये चैट जीपीटी के चुटकुले के चकल नहीं आ पाएगा दोस्तों। आर यू गाइस रेडी फॉर द सेशन? यस। लेकिन आप लोगों ने दिखाया कि आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा ये कह रहे हैं मैं 2 घंटे से पॉज लिए बैठा था। वेरी नाइस बट सर इट इज टोटली वर्थ इट। आपकी तरह मेरे साथ में साहिबा बानी भी होस्ट हैं इस बार, बट इन्होंने मुझे आज बुलाया बिकॉज आई एम मोर इम्पोर्टेंट। और यस प्लीज साहिबा को बताइएगा ये बात आप। और शार्क टैंक इंडिया का ये सीजन बहुत अमेजिंग है, बेहतरीन आइडियाज, ऑसम पिचेस एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन क्यों ना एक एक्सक्लूसिव ग्लिम्स सिर्फ आप लोगों के लिए हम दिखाएं, क्योंकि शो तो ऑब्वियसली 6 जनवरी से आ रहा है सिर्फ सोनी लिव पर। तो देखिए यस इस स्टार्ट interact with the crowd and gauge excitement. I'm gauging. इंटरैक्ट करने को मुझे बोला है। यार मतलब मैं चाहता हूँ, देखो मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे होस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना एक टीम बन के रहे। ठीक है? आप रहने दो, अपना ज्यादा चैन दो। ठीक है? हाँ मैं बोल रहा हूँ कैसे एक टीम। मैं जब भी पूरे थ्रू आउट द सेशन ना किसको एक को चुन लेते हैं, मॉनिटर बना लेते हैं। आप थ्रू आउट रहेंगे ना, ठीक है? हाँ, आपकी तरफ अगर मैं यूं करूंगा ना तो सब क्लैप करो जैसे मैंने कुछ कमाल बोला। ठीक है? Guys, please, I'm all about good lines. It's fine. कोई स्टैंडिंग ओवेशन भी दे। It's fine. ठीक है, चलो हम लोग तैयार हैं सेशन के लिए। तो क्यों ना अब हम उन लोगों को बुलाएं जो इस शो के पिलर्स हैं। ठीक है, हमारे शार्क्स। देखिए आज कुछ शार्क्स नहीं आ पाए लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हियर। अरे Let's call them. Yes. I'll start introducing them. हो जाए फिर तालियों के साथ में, आपकी एक्साइटमेंट के साथ में। आग नहीं मारनी, ये बोल रहे आग मारो। आग मैं ये करना है सर। मैं दिल्ली से हूं लेकिन ठीक है। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द फर्स्ट शार्क, द गेम चेंजर इन ई-कॉमर्स एंड टेक, मिस्टर कुणाल बहल, co-founder of Snappy and Titan Capital and promoter of Dual Commerce Solutions. Yes. Yes, sir. Now introducing Viraj Bahl, founder and managing director of Viva, who has joined the panel of sharks this year. Please start clapping, Megan. Hello. अभी कैमरा के सामने ही सब में से हाथ मिला के जाएंगे। वैसे बहुत बड़े हो गए है ना, वैसे बहुत अंदर भी मिलाया था। हाँ मतलब ये बताना अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट शार्क, द मैन बिहाइंड मेनी सक्सेसफुल वेंचर्स, मिस्टर अनुपम मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ
Hello, sir. Thank you, Ashish. The powerhouse in healthcare, Namita Thapar. Thank you, director. The next shark is a young innovator redefining the travel and hospitality world, Mr. Ritesh Agrawal. Our next shark is the genius behind InShorts, Azhar Iqbal, co-founder and chairman InShorts. And हमारे सामने है the dynamic leader Aman Gupta. It's also him, the co-founder and for all the sharks, yes. बैठा लगा मुझे बैठ सकते हैं बिल्कुल खड़े रहे यार, क्लिक देता हूँ। खड़ा हुआ अच्छा लगता है। आप ये देखो कि चेयर में डिफरेंस क्या है। मुझे ये दिया है ना, ठीक है, पर वेरी नाइस। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। एक्साइटेड फॉर द सीजन? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी co-host साहिबा was not available today. Yes. तो तुमको झेलना पड़ेगा। ठीक है सर। देख लो मेरी इज्जत कोई नहीं करता है यहाँ पे। कैसा कुछ? हाँ जी, आप लोग करते हैं, ठीक है। ये क्या, मेरे को इज्जत कहाँ, गलत जगह से इज्जत मिल रही है मुझे यहाँ से इज्जत चाहिए थी। वही तो कहेगा वो करते, पर बीच में उन्होंने हंसा, अपने को ये समझ नहीं आया कि वो एक सेकंड, आपको समझ में आएगा तो एक सेकंड मैं कुछ भी करता हूँ। इज्जत करना बंद कर दिया ना सर, वो ज्यादा बड़ा इशू होगा। सर अगर आपने मेरे खिलाफ एक भी गलत न्यूज डाली ना इस शॉर्ट पे, ठीक है, बट महेंद्र कुछ शो के बारे में क्या एक्साइटमेंट, क्या सीजन में आप कुछ एक्साइटिंग पूछिए, हम एक्साइटिंग से ज्यादा फिर उसको बाजू आप मेरे सवाल को तैयार हो, उसको आगे वाले को बोलना शुरू हो जाओ भाई। शुरू एक सेकंड, ठीक है। अब आप इन्होंने अगर मैं ऐसे बहुत पोलाइट होने वाला था, बट मैं मुश्किल सवाल ही पूछूंगा, ठीक है। चलिए, हम लोग 10 मिनट की पिच देखते हैं जनरली जब शो एयर होता है, बट पिचेस चलती है 2-2 घंटे की। मैंने ऐसा खुद देखा। क्या होता है उस 2 घंटे? बहुत लड़ाइयाँ होते हैं, बहुत सारी आपने बातें बोला, उन्होंने लड़ाइयाँ बोला। लड़ाइयाँ होती बकायदा। वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क क्या कहता है। हाँ, वो बातें करते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ करते हैं। ये कुछ लोग एक बार हाथ डायरेक्ट दिखा दो। कुछ लोग आपने एक ही तरफ क्यों करा? मैंने तो आप लोगों को पता है। देखिए शो का नाम क्या है? शार्क टैंक। शार्क क्या कर? मेरा इंटरव्यू नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ यार, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग। शार्क करते क्या है ना? शार्क इज टफ। इफ वी डोंट बाइट पाउंस देन वी आर नॉट शार्क। ओके, जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी है। ओके, आपने मुझे देख के नहीं बोला? अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुणाल के लिए क्वेश्चन। व्हाइट शर्ट वाले को बताओ ना, व्हाइट शर्ट वाला वेरी कंटेंशियस क्वेश्चन। व्हाइट शर्ट वाले व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमन स्टाइल? सुनो डैशिंग। अमन डैशिंग। और आप इनके स्टाइल के लिए बताओ। स्टाइल अलग है यार, इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। शार्क टैंक में उसको प्रेम में आ रहे हो इस सीजन में ये हमसे सीखा है, छोटी मोटी बातें नहीं करते सीधा। अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देता है, 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं। ये इनका लक्ष्य है, बहुत सही। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है, बहुत चीज सीखे है। मैंने देखा ये इनको हर चीज में ऐसा बोलते हैं मुझे स्किन इन द गेम चाहिए, और उसमें फिर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इक्विटी ज्यादा लेते हो, पैसे भी और देते हैं। ऐसा नहीं है इक्विटी ज्यादा लेके हाँ, थोड़े पैसे भी देते हैं, पैसे देते हैं। सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का। एक सेकंड मुझे, एक सेकंड
मेरे साथ पहली बार हुआ दोस्तों, मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड है। किसने बोला? नॉट फेयर, Not fair ना? इधर आ, इधर आ। मैं ये ना बात मेरे एक बार वॉल्यूम से मंगाओ बोले। ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े। अच्छा मेरे को लगा बेसिक करना शुरू कर दो। ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं। आपको रोज की आदत है ना ये नॉर्मल शो। सब वाली बातें रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? नहीं हमारा भी तो हमारा ही तो काम है, मतलब हमें 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना दे रहे हैं। शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फायदा होता है, एक कंपनी का फायदा होता है, ब्रांड का फायदा होता है। Okay. It's also fun. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बहुत stressed हो. Actually, it's a lot of fun. There's a lot of great fellow sharks. अरे यार, entrepreneurs are amazing. एक मेरे लिए तो ये पहला सीजन है, पर मैं एक चीज पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स है, जो एम्बिशन है फाउंडर्स का, वो बस बढ़ता ही जाए। क्वालिटी ऑफ होस्ट आप बोल रहे हो? देखो भाई, गल्ले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है। हाँ एक्चुअली लीडर तो वो होता है जो गल्ले पे ना बैठ के पैसा, वही हम कर। वाओ, ये ब्रशर लाइन है ना? अच्छा क्या बात है, मुझे साइड आ रही थी आप, ये वही वाली है। अच्छा बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर गया? देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेस के बारे में तो सीखते ही हैं, हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं, पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी, शार्क्स के इनसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते। इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती है कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में जो कई वीकेंड्स आते हैं। मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी एमबीए ऑफ सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बनते हैं। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है। नहीं बिल्कुल, अरे हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। मैं एग्री विद रितेश, और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो सब शार्क से जो सीखी हूँ, एंड इवन को फाउंडर्स एमक्यू में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए। तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। So, हमारा भी फायदा होगा। बहुत अच्छा ब्रांड है। अर्थ, थैंक यू। नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम बोल के बोले D2C का मतलब हम लोग मोमेंट ले सकते थे। कर सकते थे। लेकिन रितेश सर, आपने बोला कि आपने बहुत सीखा, शास्त्र की आपसे बुलवाया गया ऐसा कि आपने बहुत सीखा था उस बार। हाँ नहीं, पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ। अरे यार तुमने डबल क्लिक। अच्छा इनसे पहले पूछ लिया, समझ आ जाएगा जिसके बारे में क्या बोला। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बाद। अनुपम भाई, उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बिठा दिया, मैं उनको कहीं पता नहीं कहां से नॉलेज देने लग गया। तो आपका कहने का मतलब कुर्सी की वजह से है, कुर्सी के अंदर ही कुछ अनुपम भाई में भी है थोड़ा। और फिर हमारे बहन भाई को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ, मुझे लगता है एक बहुत हार्ड कैटेगरी है। उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना, पहले B2B से फिर B2C में आना, मुझे लगता है कि मैंने उनसे सीखा है। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी। मैं मानता हूं उसे, मैं वैसे भी करता हूं। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूंगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते हैं तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं।
और दूसरा उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही इज ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी एट हार्ट। ट्रूली बहन है। यहाँ दो है। आई थिंक अजहर की बात करते हैं। आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट। अजहर के साथ यार देखो भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों जब टैंक पे आए थे तब शायद अमंग द न्यूएस्ट शार्क्स थे। मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइस और मेरी जो अपब्रिंगिंग है मैं इनसे काफी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा इनसे। अमन भाई का जो है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज लाइक यारों का यार, कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज इन इट, तो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करते हैं, तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। आपका तो मुझे चिट आया था पहले एक्सटेम्पोर में 5 मिनट बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ा। इनका भी तो कुछ बताना चाहिए। आप बताओगे ना, रितेश, आप बता दीजिए। तो कोई बात नहीं। ये इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे हैं कि कभी कभी हमको लगता था ये सच में कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर हमें पता चला But it is all real, yeah. genuinely a very kind person and दिल से सबकी मदद करना चाहते हैं, so we really love that. मेरा पूरा प्लान कामयाब हो। मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे। कंपनी में लोग बढ़े जा रहे हैं कि आप देख लीजिए आपसे नहीं हो रहा, लेकिन गाइड ये कुर्सी तो है। तुमको जॉब चाहिए सर बहुत टाइम से ठीक है। नमिता जी, आपसे सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से शार्क टैंक में कौन सा शार्क सबसे ज्यादा इवॉल्व या चेंज हुआ? आई थिंक नए शार्क है, लेकिन कुणाल सबसे ज्यादा इवॉल्व और चेंज हुए। जब वो बिगिनिंग में आए बहुत शांत रहते थे और मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड जी इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे। उनका काफी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनके बिजनेस इनसाइट से हम भी काफी कुछ सीखे। तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू अ टॉकर, बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने ना, नाइस ट्रांजिशन। थैंक यू। अजहर भाई, जो भी चल रहा होता है लाइफ में दुनिया में, वो हम दो ही चीजों के थ्रू देख रहे हैं, एक तो इंश्योर्स और दूसरा मीम्स। आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज्यादा मीम बने? ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास वो क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो हिट रहता है वो काफी जगह लेके जाता है, मैं बोलूंगा। आप लोगों का कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया। अब बदलने बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। भाई दिल्ली का गुंडा बना दिया। हम सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं, क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि वे डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? अरे ऐसा नहीं है। नए मतलब कौन से सीजन की बात कर रहे हो? नए पुराने हो जाते हैं। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। बट मतलब अगर अनुपम, नमिता और मुझे छोड़ दो तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शार्क्स जी। तो नए शार्क्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान का ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाता है ना, तो वो 1 घंटा में इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, ये उसके पीछे डीप घुसता है। तो उनका एक नजरिया है कि हर चीज में वो आंसर, उनको डीप जाके उसको आंसर, जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे ना, हम सबको सहना पड़ता है इनके क्वेश्चन पीछे पड़ जाते हैं। रितेश भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये ना, जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है, हर सिटी का कुछ कहीं से गए, कोई ऐसी स्कीम बता देंगे गवर्नमेंट की जो मतलब ना हमने सुनी होती ना उन्होंने सुनी होती, ना पता नहीं है भी या नहीं होती, बट होती है मोस्टली, राइट। तो इनको नॉलेज अच्छी है हर चीज की, हर सिटी की, इनका वो पर्सपेक्टिव अच्छा होता है। और अगर आप वरुण का देखो तो फूड में हम लोग तो मतलब यहाँ पे जैसे मैं काफी नया शार्क हूँ। मैंने सिर्फ वरुण किसकी बात कर रहे विराज भाई का फूड का नॉलेज But I am the most unique shark. I have a perspective of all of you because I am on Shark Tank और अभी तक मैं शार्क बना नहीं,
मेरी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, बट आई हैव अ विजिटर्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज तो तुमने कैसे बोल दिया कि यहाँ पे फूड की नॉलेज तो है यार, कुछ नॉलेज और क्या सीखेंगे? फूड की नॉलेज तो होगी, वो तो सीखेंगे। बाकी तब इससे पहले फूड की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो थोड़ा फूड की अभी बात तो मेरा फूड का एग्जाम ले गया तो मैं पास हो गया। पिछले 5 मिनट में इसने फूड के बारे में सीख लिया ना। हाँ तो ये अमेजिंग फूड के बारे में सीखेंगे। जैसे उन्होंने कमाल भाई का बोला, तो इनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग यूनिक। तो शुरू में जब ये आया तो हमने ऐसी डील्स नहीं करी थी, फिर धीरे धीरे हमने सीखा ये भी सही है यार, वो तो रोड 2-4 करोड़ तो ऐसा तो है नहीं कि कि कंपनीज को चाहिए भी होता है। तो हम यहीं पे जैसे लास्ट ईयर दीपिंदर ने भी आके शुरू किया था 1.5 साल, तो इस बार 1.5 लाख था, 3.5 लाख, तो इस साल कुणाल ने उसको डबल डाउन किया, हमने 4 गुना कर दिया। 5 देते थे हम 10 देते थे, आज 50। कुणाल सर आपके लिए सवाल, मैं चिल्लाई से बोलो क्योंकि से बात करूं तो मैं आराम से बोल सकता हूं। सवाल ये है कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं, आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनसे कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते हैं? कभी कभी होता है, क्योंकि हम करवाते हैं महसूस। हाँ ये चीज में हम बता कोशिश पूरी रहती है इनकी, कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं जी, पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये इसकी 500 पिचेस में बैठ चुके हैं जी, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं और जो टैंक में करते हैं, और चीजें सिमिलर है, पर कुछ अलग भी है, क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है, हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आई, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये फाउंडर है, ये इनका बिजनेस है जी। तो एकदम से सोचना पड़ता है कि अब क्या सवाल पूछे, क्या एडवाइस दें, डील करें या ना करें, किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल, वो अगर आप 2-3 सीजन कर चुके हैं, ऑब्वियसली आपको स्किल थोड़ा आप में ज्यादा होगा, बाकी जो नए शार्क्स जी। आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे है या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो देखना पड़ेगा आपको, फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर झूठे। बहुत ही अच्छे। रितेश सर, आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन? क्रेडिट खुद रितेश को जानी चाहिए। आपने मुझसे अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ रितेश। No, he's a nicest shark. Yes. Like nicest shark and shark also, I should say. Or he's also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who's not investing. So really nice, and I think it adds a much needed softness to the whole scene. अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराट सर और आप जो है पहले से दोस्त हैं। नहीं, हम फर्स्ट कजन, ठीक है, तो मुझे गलत पता चली, ठीक है। नहीं, but we're on national television. We are like मतलब बहुत ही क्लोज दोस्त है, भाई से बढ़ के, भाई से बढ़ के, ठीक है। और अपन दोनों के भाई भी देख रहे होंगे तो भाई बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराट जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूं इस सीजन में। मैंने किसी को नहीं बताया था। ओके, आई थिंक वो प्रेस से, अब आप शार्क बन रहे हैं, आप जाके थोड़ा ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन रहा। But that is Kunal for you, no, like, you know, he will never show off, or you know, he is very humble like that. He will never come and talk about anything like that. But मैंने भी फिर I told Vimal के इनको भी मत बताना, मैं सीधा सेट कर दूंगा। हाँ, ऐसे अजीब हो जाता है ना, किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्रैग कर रहे हो, आप बोलो कि मैं भी अगले हफ्ते मैंने बोला तो मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं भाई मैं बोलूंगा। बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अब अभी विजिटर है। मैं अभी both sides हूँ, मैं Yes. I'm sitting on the Shark Tank chair हाँ. and I'm not a shark yet. हाँ, so वो very soon वो होने वाला है। होने वाले 2-4 दिन 2-4 दिन में आप बैठेंगे। आप मैं पैसे इकट्ठे कर रहे थे इन्वेस्ट करने के। अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है, ठीक है। नहीं, सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं, किस तरह से कोई आप फिर स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है, ये कुछ बनाया आपने? नहीं, ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। इट इज, आई थिंक आई सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई हैव अ, मतलब इन माय माइंड आई हैव अ काइंड ऑफ यू नो वन वर्ड आंसर, लाइक आई थिंक ऑफ यू नो, सो
I For think, everyone. yeah, we come up very well. हाँ बताओ ना इंडस्ट्री का ये वन वर्ड सर नोटिस द वन वर्ड For who? अनुपम सर Oh, Anupam sir, style by legend, you know everything. I love you too. Yeah. Namita, I have only one word, favorite. She's my favorite shark. Yeah, and I mean Ritesh, nice, humble. Azhar, again, you know, the sweetest person you will meet. And Aman, Delhi. Delhi. मैं भी दिल्ली में, but दिल्ली, अमन is Delhi, है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली लिखा होना चाहिए. हम दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हैं एम्बेसडर कोई जाएगा ही नहीं है हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी है और यू नो यहाँ पे भी Actually, हम तीनों हम से तीनों सेम स्कूल से. और विनीता भी. She was in my class. हम लोग यहीं से एग्जाम देते हैं क्या है? नाम ही दिल्ली है. दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल. 4 people out of the same school have become sharks and shark. उसका जादू होगी. और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी थे. वाओ कैसे स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छे. और आप बहुत ही अच्छा. थोड़े से वो थोड़ी बेटर. अच्छा थोड़े से पर स्कूल का ज्यादा हाथ था नहीं. हाँ फुल आते थे मैं स्कूल को क्रेडिट नहीं देता. सच बोल रहा हूँ. पर आपने वन वर्ड इनके नहीं बताया हाई. ठीक है फिर आप दोनों साथ में हो पैनल पे कुछ ऐसे मिलके डील करना चाहो हाँ सब कुछ है ना सब कुछ मिलके करें. वो सीक्रेट. ठीक है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हिज वाइफ माय वाइफ बोथ ऑफ अस. बहन है बहन डॉक्टर. हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम आ करेंगे कभी कभी. बढ़िया सवाल ये कि भाई आप सब जो है अब फेमस हो चुके हैं ठीक है आप जो है शार्क्स ऑफ द कंट्री हैं व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू गाइस आप क्या आगे देखते हैं अपने आप को करते हुए यहाँ से मैं आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. अभी फेमस हुआ नहीं तो मैं पीछे हो जाता हूँ. बाकी सब सेम हियर. होने वाले हो आप मेरे कभी एपिसोड नहीं हुए. सेंस में मुझे समझ नहीं आया. मैं बता आप बिजनेस कर ही रहे हैं ठीक है तो पैसे तो आप बनाए रहे साथ में आप फेमस भी हो अब आप सेल्फीज भी देने लगे हो अब जीवन में और क्या लग रहा है कि यार ये चीज और अपना खुद का शो कॉमेडी शोज पे आने का अगर सोचें मतलब भाई जो भी सोचेंगे तेरे रोस्ट में नहीं आना. मैं सोचा तो सबके सामने अगर इनवाइट दूंगा बट आएंगे तो हम डिलीट नहीं करेंगे. जी यार मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने ना जो मेरे साथ हो रहा है ना मैंने सोचा नहीं था. मुझे ये भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे और हमें इतने अवार्ड्स मिलेंगे और इतना सेल्स होगी और जैसे हाल ही में मेरे को मोदी जी से अवार्ड भी मिला ना मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शार्क बनूंगा. इनफैक्ट मुझे याद है दिन हो सकता है जब मेल भी आई थी सोनी से मुझे लगा ये ऐसे ही सबको भेजे होंगे तो डर लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे शार्क के लिए बुलाएंगे. फिर थैंक्स टू फिर शार्क बन गया. फिर शार्क में के बाद मुझे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस और मेरे साथ सेल्फी होने लगी. तो मुझे मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल. मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में पर्सनल लाइफ में वो लगता है देयर इज अ जैसे कहते हैं ना डिवाइन फोर्स. भगवान ने कुछ सोचा मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली गिविंग इट अप as it comes. I'm not thinking so much on what is happening. I'm just enjoying. जैसे होता है ना enjoying the moment. अभी मतलब मजा आ रहा है उसमें मजे ले रहे हैं. अगले कुछ सवाल जो है सर आपको बता दें नहीं अभी यहाँ तो उठना नहीं. अभी दानिश सर आए हैं तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं हमसे सोनी पर. अच्छा तो क्या बात कर रहे हो? हाँ तो उसकी बातें चल रही है. वैसे नहीं हुई भाई बात नहीं. हेलो दानिश सर नहीं होगा बढ़िया बहुत 2-3 शो करेंगे. इसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात देखिए अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं जल्दी जवाब देते हैं ठीक है आप बताइए कुमार सर आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट I think Vinita. ओह अच्छा कन्वीनियंट गुड स्ट्रेटजी सर ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट By the way, हाँ क्या है ना impatience is not a bad thing. हमें तो पसंद है कोई शार्क impatient हो. फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो
फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए। बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है। बहुत अच्छा। अगला सवाल ये है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कि पिच के बाद या दौरान में बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशंस हो रही होती है, हमें सोच सुनाई दे रहा होता है, तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही थी, कैसे? कोई बता सकता है? अरे रहने देना, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया उसी से फिर बोलता है मैं अभी नहीं आया। लेकिन वो देख रहा था उस तरफ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं इनसे पूछ रहा है, अनुभव सर आप बताएं। क्या आवाजें कैसी आती है शाम कैसी नहीं, क्यों? क्यों आती है? क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाजें नहीं आएगी। This is not just in all seriousness, this is not just an investment. देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हैं, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकता। तो हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये प्लान नहीं होता है, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज और क्रिएटिविटी, बट उन्होंने इस टाइप से चूज किए पर्सनैलिटीज कि वो आवाज बिना होए रहती नहीं। Right? When you put 5-6 people like that in a room and say go, there's going to be a lot of clanging. Okay. और उसी से entertainment और engagement होता है, and finally education होता है। जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, and I'm not talking about the IIT, IIM स्टार्टअप, वो अपनी जगह VC इकोसिस्टम उनके लिए है, but the home फाउंडर जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया? सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी, ये क्या होता है? पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा। तो आई थिंक इट इज बिकमिंग इस साल भी समझेंगे अच्छे से, एंड ये अच्छी बात, क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे और बातें होंगी, तो बिजनेस के लिए रिस्पेक्ट उठेगा, एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स की बहुत बड़ी आबादी है। सो आई थिंक दैट्स द कंट्रीब्यूशन। सो शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट हो रही है कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी एंटरप्रेन्योर जी, हाँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। ठीक है, बहुत जल्दी इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल तुरंत। शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? किसको? सबको, एक बहुत जल्दी से। मुझे तो फाइट करने में मजा नहीं आता है ऑनेस्टली। अच्छा ठीक है, आप तो हो गया, विराट सर तो बोलेंगे मैं तो वेजिटेरियन। ठीक है, अमन सर एक वर्ड। यार वर्ड मेरे को लगता है सर एक वर्ड। सर एक वर्ड नहीं लिख सकता। मुझे मजा नहीं आता, डील जीतने में मजा आता है। डील अच्छी डील होती है तो हम लोग सब पूछ जाते हैं। अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बनेंगे, इसकी मदद होगी, हमारा फायदा होगा। दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर द शो। सो डिपेंड्स ऑन द डील। आई थिंक ऐसा नहीं है कि लड़ने में मजा आता है, मुझे लगता है पागल नहीं है, बट इट्स इट डिपेंड्स ऑन द डील। एंड समटाइम्स सम डील्स जैसे ये विदेश में कभी पिच, कभी कभी तो जब मजा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके पूछता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं। कभी हम लोग वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है मुझे कौन सा शार्क चाहिए। हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस, ये तो सीरियस असली शार्पनेस निकल जाती है। इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड। इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील, वन पर्सन स्पेसिफिक। मैम आप राइट। पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मजा नहीं आता है, पर जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाता है ना, बहुत मजा आता है लड़ने में। विदेश सर को तो बिल्कुल मजा नहीं आता मुझे लड़ाई करने में। अच्छा आज विनीता नहीं है तो शायद विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लूंगा। बट इनको नहीं आता, मैंने देखा इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे
कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील। इनका वे ऑफ वो होता है। नहीं, मेरा ये लगता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इसके। मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आए, फाउंडर को डील मिल जाए, दैट इज व्हाट मैटर्स। जी। तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो। आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, अपने भी हमेशा भले। बोलते हैं ना, हमारा नेता कैसा होगा, रितेश दैट्स अ गुड वन। वो पॉलिटिशियन बने। जरूर पॉलिटिक्स में पहले ये जाएंगे, हमने सबने बैठ लिए, आप लिख के ले अगले 5 साल में पॉलिटिशियन। अभी मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल रहे हैं। ना सर आप बताएं, सवाल क्या था? लड़ाई किससे करने में ज्यादा? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मजा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता हूँ। देखो कोई लड़ ही नहीं रहा, कोई नहीं लड़ रहा, आपको पता नहीं कहाँ से अभी हमने देखा है ये ठीक है, पूरा पूरा उसमें फुल लड़ाई अपन उंगली मार हेलो सर आप लड़ाई किससे बताता है? सबसे ये मेरा बात, ऐसे लोग चाहिए हमें। बस लड़ाई चाहिए, सामने कोई भी। Perfect. आपने ना शब्द गलत यूज किया, लड़ाई नहीं। अच्छा, लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए। झगड़ा नहीं, गाली गलौज। गाली पकड़ना। ठीक है, परफेक्ट। हम एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस शो की ब्यूटी है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए। ऐसा भी होता है। कोई तो मेरा बिल्कुल आप लोग तो लग रहा है आप पहले से ही हो पूरा। ये तुम ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि शकुनी मामा है, कुछ लोग करते होंगे ऐसा। सुनी मामा यहाँ शायद खुद ही कर रहे होंगे। शुरू कर दो। कौन क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको हतप्रभ कर दिया, मतलब बोली हो? आप तो इतनी कुछ बहुत सी ऐसी पिचेस थी, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ, एक तो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क जी। एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर्स की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं, बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि entrepreneurship is not restricted now only to the top cities. और दूसरी बात क्या होगी, and this is the first as well, several, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई है शार्क टैंक पे इस टाइम। तो सीड राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट 25-30 लाख का होगा शायद। I don't know if you remember, maybe 30-40 lakhs, right? वो रेंज। And this time there are several deals I can think of. Couple of them are 4-5 crores. अभी मैं नेम नहीं करने वाला हूँ किसने की क्या होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। But that is quite a shift. The third shift is जो पहले 2 साल में काफी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, शार्क टैंक इंडिया देख लो, क्या ड्रामा है। There's a set of people who never wanted to come on Shark. Those same founders, they have realized the value of Shark Tank. आपका business ऐसे होता है after being in Shark. And so they are all coming. Some of the best founders in India are now coming to Shark. तो ये काफी फर्क पड़ा। और आई थिंक अनुपम भाई वो एक और चेंज आया है कि पहले लॉस मेकिंग कंपनीज ज्यादा थी और अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी शार्क टैंक पे आ रही है। इट्स आल्सो स्टार्टेड अ बिग चेंज आई सी फ्रॉम लास्ट 2-3 साल में। अभी इस साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत है, पहले लॉस मेकिंग ज्यादा होती founders are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they're so confident and so well prepared. क्योंकि उन्होंने last 3 season देखे हुए हैं, they understand the nuances. But yeah, to adding to what Anupam bhai said, इस बार ये founder set जो आया है और जो companies आई हैं और जो type of businesses आए हैं ना, it is mind blowing. मैं हर साल विमल सर से और दानिश सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया कि ये सेम चीजें तो नहीं आएंगी, पर इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई है, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट ईयर। इतनी वैरायटी आई है, इतना अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, एक डिफरेंट एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही है। आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज हैव कम दिस।
Can't reveal a lot, but beautiful type. In terms of talent, जो founders का अब की बारी हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन तो टीवी पे ही देखे थे, पर it is the season, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना, in terms of quality, वैसी quality of founders of acting. क्वालिटी ऊपर गई है। मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफी इसमें रो रहा होगा। There are exceptions to that rule. देखो साइबा है ना, ठीक है, देखिए हमारे but ये अच्छी बात है आपकी अपने co-host की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है। सर हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त है वो सवाल पूछने के तत्पर है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं, प्लीज तालियों के साथ में। विजनरी लीडर मिस्टर दानिश खान, द विजन हेड ऑफ सोनी ग्रुप एंड गिव यू नेक्स्ट। Congratulations, sir. एक और बार, एक और बार। अरे शुरू में है ना, क्या हो गया भाई तुम साथ नहीं अगले सीजन में थोड़ा पीछे आ जाओ। चलिए अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है क्लास टीचर बनने का, फिर मैं बताऊंगा कौन सवाल पूछे कौन नहीं। हाँ जी सर, हेलो भैया, सब ठीक है? चलिए पूछे तो सवाल आप प्लीज हाथ उठाइए और मैं बताऊंगा आप, और फिर हम शुरू करते हैं। कोई नहीं। अब हेलो दोस्त बताइए, माइक एक आप बता रहे माइक हेलो, पहले तो मैं आपको सबको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे सामने आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर की। स्कूल की बात निकली है तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से। तो हमारे आइडल थे सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है। तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग। वो चाहते हैं कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन हो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है उसके बारे में सोच? अपना नाम लेके पूछ लो, किससे पूछ रहे हो? अनुभव सर से पूछना चाहिए। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बन के? आपको आइडल मानते हैं बच्चे? अच्छा तो बहुत लगता है। बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बढ़िया लगेगा। लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, बहुत बड़ी बात माउंट एवरेस्ट। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन सो फॉर्थ, लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात तो बहुत लोग सोचेंगे ये वहां तक पहुंच गए तो मैं भी पहुंच सकती हूँ, मैं भी पहुंच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इन हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है, शादी और डांस करना आपको। अगला सवाल। हाँ से Hi, so I'm Princy from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? Great question.
एंड ये आप बहुत देखेंगे इन सीजन 4. Okay. इंडिया इज वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ जो हम बोलते हैं ना भारत, द टियर 2, टियर 3 इंटीरियर ऑफ द कंट्री, और उनके चैलेंजेस बहुत यूनिक होते हैं. You know, and that's an opportunity too, right? So you will see that there's this set of brothers that invest. I should not be revealing my deals, but you see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution mode होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say a thank you. That's something that he said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan. And he worked on your ideas the way you guys mentioned. He sits with his father and he's already created it. Oh, that's lovely. Oh, that's And amazing. he pitched it to school. And yeah, and he called industries, some industries and they get Shark Tank. Then kids to prepare their lives how to become entrepreneur. Wow. So you guys Very, very nice. I would like to बड़ा होगा उसकी शादी में बुला. जो पैसे शादी को दिए जाते हैं वो आप ही कमाने हैं. जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर. Dani sir has brought Shark Tank to India, and I think he's the best person to answer how it started, why did he do it, and what can he feel. Yes. Mic दे दो, mic. First thing, I think it started in Japan, not in West, as Dragon Tank. Yeah. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were not in place. Okay. So at some point in time during pandemic, we thought that when this too uncertain, we should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last, I would say, 10 odd years, that there are a lot of people who have come out and did few things. And they were being celebrated, they are being discussed. And we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming businessmen. And in that tenure, if you can see some of the success story, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of shark that we'll get also. You see, unique. Lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. But in the last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people agree that if Azhar, Aman, Nupur, what they have done in one generation, that can be replicated. I think that will have a huge impact. Just one point I want to add, and it's important to say that कि आपने global की बात की. Many times I feel in India, अंग्रेज चले गए, लेकिन obsession with अंग्रेज is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. पर ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or Sridhar Vembu. These stories लोगों को ज्यादा पता नहीं है, because ये introverts है, तो हम उनकी stories इंडिया तक लाएंगे. And imagine if day one of the Shark Tank investee companies come on the Shark Tank as a shark. Exactly. That will be the day when this episode comes the full circle. ये एक्चुअली ये वीकेंड पर ही हो सकता है. आप हमको थोड़े फ्री के शेयर्स दे दो. फ्री के शेयर तो अपने पापा को भी नहीं देते. अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं, बाद में अच्छा भी बात करेंगे. बुक वैल्यू पे कर लेते हैं. जिसमें एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा. तो मैं एक बहुत छोटे से आप तो माइक बोल. नहीं आप बोलिए. Hi, this is Sana here from finishing. Yeah. तो मैं इस पे एक चीज अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था.
मेरा अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक, अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज ने नहीं किया है। एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो जिंदगी के एक बहुत बड़े समय तक, मतलब जब मैं स्कूल के टाइम पर जब तक मैं कॉलेज पहुंचा था, मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है, हम उस ब्रीड में ही नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं था। हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है, यही लाइफ ही। मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और एक सर्टेन ब्रीड के लोग करते हैं, हम उस ब्रीड में नहीं आते। शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया। अब हर बंदा एटलीस्ट एस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, तो वो ब्रीड और छोटी स्ट्रक्चर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट पे एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है। तो जितने ज्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली लोग आई थिंक सफल होंगे। तो मुझे लगता है वो चीज जो मेन स्ट्रीम है ना, ये चीज कोई और शायद मतलब किसी इस चीज का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा। Hi, Sanaya from India Today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Dipinder couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried, and are you making sure that it's there on your contract for next season that competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to? I am only happy Dipinder गया तो मेरे को जगह मिल गई। मैं तो स्विगी को थैंक यू नोट लिख सकता हूँ। आई थिंक दानिश सर बता सकते हैं हमारे No, first thing first, I think everything that appears on newspaper is not good. Okay, and we'll love to have Dipinder at some point in time on Shark Tank. Okay. See, you must understand that these are 50 episodes, okay, and there's a lot of communication. Everybody is very busy with it. You know, they run their own organization. And then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I'm saying there is no such thing as things reported there. Okay, we'll continue to, and their sharks were there for 4 seasons, and I'm sure you'll see most of them next season also. यार अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना भी बता दूं, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो खुद देखा है, ठीक है। मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शो में, ठीक है, और मुझे फिर भी शाम बढ़ा हुआ है और अनुपम सब हम लोग सब इसके बारे में नोट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर मनी और फॉर एनीथिंग। they have made sharks and I am indebted कि उन्होंने हमारे को चूज किया as sharks, right? And I can vouch for it, I can write it, I can openly say I am not paid even 1 rupee to do it, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling, and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. Some changes will keep happening. Except I hope me. But this is that. Yes, I share my mistakes with entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. I agree with Aman completely. It's Sony's really given us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. And sorry, use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as DP did. अब मैं आपको बता सकता हूँ 3-4 चीजें, राइट। सबसे पहला ये है कि the channel and more importantly the studio that we work with, उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है, एंड इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग, मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला है कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सके। दूसरा, ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट इज आल्सो वेरी क्रूशियल इज, हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते वहां। Indians are the fastest growing population in US.
तेलुगु इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस, तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का, वो कई सारे आउटकम्स में नजर आ रहा है, और वही मैं भी फील करता हूँ इन द शॉर्ट टर्म। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड विच इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन एवरीडे इनसाइड द टैंक। और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, मैं probably midway, and Kunal debutant. Mr. Bell, I mean the newer one. So super debutant. And I also wanted to ask you, of course, we are all talking about how the Shark Tank India has a positive impact. But every season we also see a lot of founders going on podcasts or posting on LinkedIn, the negative experience that they had. How do you guys react to that? Because there are talks about how deals are not as it's showcased on TV. It's something different. Deals are cancelled and a lot of other stuff. So tell me more about that. देखो बदनाम हुई है ना पुराने से पहले ये मीडिया वाले ना डर लगता है। सर देखिए, बदनाम वही होता है जिसका नाम हो। गुरु, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है, जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे, समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही। तो उसका मतलब इसेंस वही है कि जब भी कोई अच्छी चीजें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा। जहाँ चीजें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ नहीं होगा। और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव, अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव भी बोलते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितने खुश होते हैं। आप कितनी स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात वो है। अब जिनकी नहीं हो रहा, मतलब वो कहते हैं ना, क्या होता है, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी, है ना, उनके बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया, तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। सर आई डोंट माइंड दिस एट ऑल। मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिलते हैं। अब उसमें हर चीज में देयर इज अ हीसेज शीसेज, पर मैं आपको बता सकता हूं कि मैं तो एक सीजन देखा है। मैं एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है। वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए। और मैं खुद एक्सपीरियंस किया है ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप डील देते हैं, पर क्योंकि इतने पॉपुलर हो जाती है कंपनीज कि दे विल रिसीव अनदर ऑफर आउटसाइड। पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज आप 100% पिक्चर से पूछेंगे, दे विल से दैट शार्क टैंक चेंज्ड द लाइफ। And you know, when I had on Thursday, I was sitting with 4-5 founders, and 3 of them were on Shark Tank in season 2 and 3. They were nothing but praise. उनमें से एक ही डील नहीं हुई थी, but they were also full of praise कि इतना ज्यादा वो मिला, publicity मिली। और उनके साथ यही होता है कि because of Shark Tank they got a better offer. And he told me I can only thank Shark Tank for Shark Tank India for the better offer. वाले ज्यादा खुश होंगे, मैं तब आया था। But to sum up your question, absolutely no pressure on brand from Sony. It's a very, very nice. So gossip will But I don't just want to thank Sony. I want to thank myself also for having the personality to be in show. So hi guys, I'm Namita Sachet. नमिता, Yes, I'm Namita. जब तक Namita बोल रहे थे, मैं बात कर रही थी, हाँ यार, मुझसे भी पूछ ले कोई सवाल। So yeah, as she asked you, I have a question related to that. कि बहुत सारे entrepreneurs after they have appeared on the show, they have claimed that the outcome जो यहाँ पे portray किया था या जो वो deal के लिए कहा गया था, that actually differs from the way it was done, it was portrayed. So do you actually think there is a disconnect between the deal that was portrayed on the time and after, like the post show? In the viewers? Who's the question for? Namita, Anupam, any one of you can answer. Because a lot of times when due diligence happens, numbers don't match. Sometimes the founders ghost us. So, there are two sides to every story, right? And what really saddens me is that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danesh, under Bimal? Their kids who are 23, 24 years old, they're working till 3 in the morning here.
and then they show up again and ate the next day with a smile on their face. I mean, people are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So few, like Aman said, Khatte Angur, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. I have one more point, and I have one question to you also, Danish. Do you want to add on this? No, I think there is a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that yes, I'm sorry, I'm stopping in between. We have seen that on websites, and we have seen that on different digital platforms also, that entrepreneurs are taking that. as our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up, or people are not following, or people are not accepting a particular thing accepted there. There might be cases, and those are one-off cases, not just in India, abroad. You know, sometimes you come to a show and you are happy that one time what you get, and you go out and say that I'm getting big. You know, I might get better. Okay, so in 2020 there were 10 other formats who could entertain this country. I think we chose this format, and we got our sharks who willingly came, and you know, they are only the rare talent in our talent show who don't get paid, but they pay. They put their money. I don't think they will change, you know. Right now, I don't have a mic, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं आएगी. Yeah, I guess. Yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama. There is, of course, any reality. Three of your friends meet together. There will be some entertainment, but ultimately, what it is doing to this country, we just got some examples. Okay, the people getting inspired. The fear that business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? Look, there are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth. I'll tell you why. Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders try to change the terms afterwards. And I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they even air, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. And so the founder says, now I have better terms, we have to launch. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal later. So that is in most cases. 20% don't go through because of diligence. If your numbers are off by 5-10%, we overlook them. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we are not going to win. And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछे क्या कहा गया. Don't get in touch with the shark. We record every trail mail down to the T. So that debate, from my perspective, is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business show. When I came to the show, I didn't actually expect that the companies would do as well because I said, "कौन आएगा TV?" लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what else. So, Thank you so much, sir. I don't have a mic, but when I sit with you for the interactions, I sit with the proper Data. proof that data that I have. So yeah. you didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready. Next question to say. Others. Hi, this is Vishaka from Times Now. My questions are towards all the sharks जो पहले के Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what
makes him keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the channel. I'll be frank. I feel nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि वो कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फोटो खिंचाऊंगा. जैसे सबने बोला वो अच्छा किया, सब लोग अच्छे हमसे इंस्पायर है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं तो बहुत एक अलग फील है. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर नहीं था अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया और बच्चे हमसे इंस्पायर होते हैं एक बहुत अलग फील होते हैं. मतलब ये एहसास बाद में ही पता नहीं कि ऐसा भी होगा. सेकेंड एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है. तो मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. तो मैं आपको सिंपल ही मैं सच बताऊँ अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती. जैसे अगर मैं हाल में कहीं बाहर गया था इंडिया के वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी तो मैं खुद तो नहीं गया. मैंने अपने दोस्त को बोला मैं जाके मैंने एक्स्ट्रा बताया मतलब उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर तो एंट्री मिल जाए. तो ये ना फायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं. नुकसान भी होते हैं अगर हमने जहाँ पे जैसे आप ही लोगों मीडिया लोग जब तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत गंदी हो है. तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे राइट. तो अब वो इस उस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी यू नो कॉशियस कि हम मतलब दुनिया में देख लिए तो हम भी कुछ गलत नहीं बोल सकते राइट. तो डर लगता है बट अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी. अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक पे अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे मुझे बुरा लगेगा थोड़ा. जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज. पहले ना बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में. ठीक है तो अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बनना है. बोलना नहीं चाहिए शार्क को बुलाना बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग राइट. मेरे पास आते हैं यार मैं शार्क बनने के लिए क्या लगेगा. वैसे ऐसी बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट ईयर में लोग फोन भी नहीं उठा लेते कि यार मैं शार्क है राइट. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे. आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनाना था. सो इट हैज चेंज्ड. लोग डिफरेंट शोज में जा रहे हैं. लोग यू नो अलग अलग शोज में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं. लेकिन शार्क टैंक हैज चेंज्ड द वे founders are being treated in this country. I'm very happy that Danesh, Bimal, and Raheel and all the team has. I'm not lying. I'm just being frank. The other Sharks, what are your reasons to keep coming back to Shark Tank? So I would come back for more of it all day long. So that's my. That Shark Tank equivalent अब वो बन चुका है like meme fest कितना उसके साथ वायरल हो जाता है. So if you guys had to give like a hashtag to each other, जैसे अभी आप लोगों ने शक्ति की तरह you know that way also if you had to मैंने नमिता ने कहा. नमिता ने कहा if you had to like a शकुनी हाँ ये if you had to like a hashtag to each other. Namita is very good at it. You should ask her. That's very good. What is the hashtag that you want to give to each of the Sharks? मेरी उल्टी देख रहे हो. मेरा तो यही हैशटैग एक्सपर्टीज दूसरों के लिए ये को पुट मी इन अ स्पॉट ना. मैं कुछ नहीं ये यार हमेशा मुझे ब्लेम करती है. आई एम नॉट इवन चलिए बताओ. हैशटैग बिच्छू. ठीक है अभी अजहर का बता दीजिए. अरे यार मुझे मत बोलो. I don't want to be in more trouble than I am already. Okay, each one of you can take one's name and Yeah, I think that's a better idea. I'll give it mine. Shakuni and Bichu. Let's start with you. Once you can choose one Shark and you can आप ऐसे बोलो न्यू और ओजी ऐसे. मुझे एक्चुअली किसी और कोई कह रहा था ना कि शार्क टैंक का वो इम्प्रूव कैसे हो गया क्या पता नए शार्क से जैसे इम्प्रूव हो सीजन 3 या सीजन 4 का. अभी तो आप आए नहीं. आप तो जरूर. what's my final question? Is that a threat? Aman, is that a threat? ठीक है तो दो अपने जान पता है. Any questions to Danish? I'm very keen to know कि आपने काफी सारे ऐसे बाहर के concepts हैं जैसे आप यहाँ ला रहे हैं इंडिया में. What is the thought behind the selection process? है आप pick and choose कैसे कर रहे हैं? हाँ वही है. तो बेसिकली कोई भी शो या फॉर्मेट जब हम लाते हैं या अगर हम लोग सिर्फ भी शो बनाते हैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने ऑडिट कंटेंट चूज किया तो काफी ड्रामेटिक था. स्कैम
One. Okay. Yeah. So that one time, fundamentally, we what was the calculation? We just say how many people are reading pink paper today. Okay. If you look at the size of the people who are reading pink paper, whether in terms of actual paper, the physical paper, or following business related content across the digital, there is a sizable amount of people, and they are deep interested. Okay, that data led us to acquiring the rights of SAM and playing it on Solid. And then when we were doing, look at the number of people who are going into management, number of people who are following and reading books around entrepreneurship, a lot of self-help book around having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have a slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested. So that's how we thought. So there is Scam, then we got Shark Tank, then at some point in time Rocket Buzz, and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one would think is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country. Sure, it might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think we are a blockbuster. So that's the problem. Next question. We all cry, okay? This evening, everyone, and Sweta Kaptees. First of all, congratulations on the 4th season and success of the earlier seasons. So, my question is that you guys deal with a lot of, in the promo also I've seen young people, from Gen Alpha. So, how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are only young. So, is it some of you guys as well? Process, the clarity in their focus, the sophistication with which they look at their business is nothing short of a 30-year-old or 40-year-old or 25-year-old founder. And I think that is partly due to Shark Tank because of the knowledge dissemination, but also in general that the ecosystem is flourishing. Now there is so much tribal knowledge available of how to build a company. I remember when I got my first offer from a VC, they said, yeah, we'll send you a term sheet. At first thing I did was went and Googled what is a term sheet. Right? Now things are different. They know everything. They know all the terms, all the rights, all the... जैसे हम बोलते हैं शो पे अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं और धर ग्रोस मार्जिन मार्केटिंग शिपिंग कॉस्ट दिस दैट एटसेट्रा सो आई थिंक द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इज वेरी हाई इवन अमंगस्ट द यंगेस्ट फाउंडर्स दैट आर कमिंग इन दिस और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं कम्युनिटीज के। आजकल क्या हुआ, पहले के जो शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं ना, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी किसी ने ऐड किया, फिर मैंने बोला कि शायद मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे हटा दिया। तो कोई बात नहीं, मतलब मैनेजिंग। And you will be happy to know that the women especially, they're fearless, and it's so lovely to see that because taboos होते हैं, stereotypes, stigmas होते हैं, they're just fearless. आप देखेंगे season 4 में some of the ideas, some of the pitches, the way they talk, it's beautiful to see that. I'll give you one statistic. Globally, it's single digits women getting funded by VCs of startup investment. No single digits. Shark Tank India में आप guess कीजिए कितना होगा with at least one woman to fund. It's 50%, close to 50%. That is nowhere else you will see that many VCs portfolios in this country also. That's So people are able to learn through all these communities, these other women founders who are funded, and that allows them to keep getting better. This year you have one company, I can't name which one, which is set up by teens, early teens, with close to 100 crores of sales and growing. Started only a year back. I actually believe and I predict
that in next 10 years, you will see a company that came to Shark Tank, early stage, 0, 5-10 crore की company and will become a 10,000 crore. Just seeing the company themselves. Next question. Hello sir, my name is Ram from Marshall Games. मेरा क्वेश्चन अनुपम सर से है. हाँ जी. Yes. So सर एक परसेप्शन है, आप हमेशा आपके पिच में बोलते हैं कि धंधा बहुत बार आपने बोला है. So एक परसेप्शन है कि शार्क टैंक में इन जनरल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिसेंटली चालू हुआ है उसमें कंपनी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, या जब रिलायंस लाइक टाटा की सालों से जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करती है कंपनी, स्टार्टअप बहुत टाइम नहीं चलते, ऐसा परसेप्शन है. तो शार्क टैंक इंडिया और एज अ यू शार्क ये परसेप्शन चेंज करने के लिए आपका क्या क्या व्यू है, या ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकते हैं? देखिए, आई डोंट नो कि ये परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा है कि एक्सपेक्टिंग ऑल स्टार्टअप्स टू वर्क मतलब कुछ गलत हो. स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ये है कि आप स्टेटस को चैलेंज करो. तो अगर फेलियर रेट हाई नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप चैलेंज इनफ नहीं कर रहे. यू अंडरस्टैंड? तो ये हमको लगता है इंट्यूटिवली कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप सक्सीड होना चाहिए, बट इन रियलिटी अगर बहुत ज्यादा सक्सीड होगी तो आप ज्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा चीज ट्राई नहीं कर. व्हेन यू आर डूइंग एक्सट्रीम इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, फेलियर रेट हैज टू बी, सो दैट मस्ट बी एनकरेज्ड. द क्वेश्चन इज, क्या हम 100 कंपनी 1000 कंपनी को फंड करके 5-10 ऐसी कंपनी बनाते हैं दैट आर जेनरेशनल. तो आज अगर आप हमारी मार्केट में देखेंगे, आईपीओ में पिछले 2-4 साल कुछ कंपनीज पब्लिक गई. यस, सम आर डूइंग वेल, बट इफ यू लुक एट अ हैंडफुल ऑफ देम, उन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट किया. स्विगी का हुआ, जोमैटोज ओनली कंपनी का, मेनी अदर्स एट काउंटलेस. These have all come because of the thousands of other failures. तब जाके ये गिने चुने कंपनीज बनी. So we must encourage fail. The question, second question, जो फेल हो जाते हैं स्टार्टअप्स, क्या उनको एक और चांस मिलता है? इनफैक्ट आप देखोगे तो आजकल VCs and investors such as ourselves, we look for people जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं. और किसके पैसे हैं? मेरे पैसे भी शायद खराब ना बहुत बार ऐसे ही परसेप्शन होता है कि ये नंबर्स का ही गेम है. मतलब आप हमें जैसे कि रियल में बिजनेस इट मींस प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे ये गेम है बिजनेस का. मतलब परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट होता है कि ये नंबर्स का गेम है, 50 crores 100 crores, बट प्रॉफिट देखा जाए तो कम. तो ये परसेप्शन होता है. तो इसलिए बहुत बार शार्क टैंक या कोई भी बिजनेस व्यू को थोड़ा नेगेटिव सेक्शन में ही देखा जाए. ये व्यू से ना करना. आप क्या कह रहे हैं? वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? या वैल्यूएशन या टोटल कंपनी वैल्यू के 100 करोड़ है. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन चेस कर रहे हैं लोग और इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है. एंड आई थिंक वो ट्रू था एंड कुछ हद तक अभी भी है. अगर आप देखोगे, एवरी साइकिल ऑफ फंडिंग गोज थ्रू वेव्स. एक पीक आता है, फिर एक डाउनफॉल भी आता है. 21 में हमारा जो VC इकोसिस्टम है काफी पीक आता है. सब कंपनीज की वैल्यूएशन भाग रही थी, बहुत बहुत ऊंची होती थी, तो काफी फ्रॉटीनेस था, बबल भी कह सकते. लेकिन अभी वो क्लियर होने तो 2-3 साल लगते हैं. आप 24-25 में देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, बट इस साल अगर कंपनीज को देखोगे जो शार्क टैंक पे दे आर रियल कंपनीज एट 15-20 करोड़ रेवेन्यू, वो 2-4 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी निकाल. और जब उनसे वैल्यूएशन की हम बात करते हैं वो 5-10x रेवेन्यू नहीं, वो 1.5-2x रेवेन्यू. तो काफी हद तक लोग जमीन पर आ गए. बट यू वांट दैट साइकिल, क्योंकि वो साइकिल जब ऊपर जाता है ज्यादा से ज्यादा कंपनीज फंड होती है. And that's exactly what you need to create a wide and deep ecosystem. So it's not a bug, it's a good thing. One more question for Navita. Please, next question, please. इसके बाद Hi, this is Samira from Vinar Bihani. So my question is to Pritesh and Anupam. The first question is, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो? Pritesh and Anupam. Yes.
नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अनुपम तो ट्रू ओजी है इंडियन इंटरनेट के। उन्होंने बिजनेस शुरू किया अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को। I think she means business wise. Yes, business wise. Because जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता। सो वही क्वेश्चन है कि आप मेरे को लगे ना, मेरे को शादी में कौन के बाद ओयो जाते हो इसका ऐसा नहीं क्या तुम शादी और तो पहले बात है बाद में मेरे को लगा उससे रिलेशन में पूछ रहे मतलब आप शार्क्स में भी अपनी गरीबी के लेवल से आपने तीन अलग अलग आपने कंपैरिजन कर लिए। एक कहते हैं कि कितने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस से कंपटीशन, आप कहते हैं कुछ। देखिए, आप जब शार्क टैंक में है, हम लोग ये सब नहीं देखते। और जनरली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिच लिस्ट क्या है। आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होते हैं, हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। पर जब डील के बारे में बात करते हैं तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश करते हैं कि दोनों डील जीते। That's how I see that. हाँ नहीं बिल्कुल यार, बिजनेस में तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है और पैसों में भी रितेश से कंपटीशन की बात नहीं। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ, जरा आप ही हिसाब लगा दीजिए। मेरे दिमाग में ना कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता। अभी सब जानने लगे। मैं अभी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो अभी आप हिसाब रखो। Thank you. Good evening, everyone. I'm Adarsh from News Headlines. So my question is for Namita ji. So Namita ji, everybody knows that you are a huge fan of Bollywood. So my question is, if you want to name each of the shark with a movie character, since you are very close to your hashtag कि मुझे बॉलीवुड कैरेक्टर you know, अगर आपने सबके साथ बहुत ज्यादा सेट पे टाइम बिताया है, so you know, आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो you know, एक बॉलीवुड कैरेक्टर से अगर हर शार्क को रिलेट करना है तो what would you? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। अमन को the easiest one, अमन easiest one, शाहरुख खान। ये हमारे शाहरुख कैसे नाचते हैं, उन्हीं के गाने लगाते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं। हम कौन होंगे? इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन बोलने का स्टाइल और इंटेंसिटी है ना, आपका आलोकनाथ है। इतने खुश रहते हैं और इतने प्यारे रहते हैं। अभी बोलो मेरे को अच्छा बोला। ये हमारे शो के वो एवरग्रीन हीरो होते ना, बुजुर्ग विडो ये जाती रहा है, बस एक कमले की कमी है उनके। मैं तो हूँ बसंती। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है क्या? एवरीबडी नोज बसंती। आप तो मैं इन्हें जानती नहीं हूँ, तो रुकना पड़ेगा इन्हें नाम लेने। क्या कुणाल, आप कौन है? परेश रावल। कड़क माल। विराट सर स्टार के हो सकते हैं, अबाउट टू बी लॉन्च। जा रहे हैं कॉमेडी शोज में, आप में से कोई हमें कहीं दिख सकते हैं? बिग बॉस हाल ही में चल रहा है कहीं? ये भगवान। बट अगर प्लान हो तो क्या बिग बॉस या किसी और शोज में, कॉमेडी शोज में? देखो यहाँ से इसकी एग्जिट हो जाती है तो बिग बॉस जाते हैं। Thank you. Viraj, Anupam, Namita, Ritesh, Azhar, Aman, of course. We don't have today Varun and Vinita and Piyush. They are also part of this Shark Tank season 4. So we are also thankful to some of the sharks, there's Steve, Ghazal, or who are not there in this season. But I personally believe that Shark Tank is kind of an alumni. Okay, we'll keep coming back. The sharks will coming back.
and hopefully we'll have more episodes and have more sharks. And some will not go. Some will never go. Many will never go. Yeah. No, I think as I said, I think each one of them have contributed to make this property what it is today. And they brought their unique personalities and perspective. And I think a lot of youngsters who are watching it, and we keep reading their comments on our social media. I think each sharks have brought something unique to the table. And I would like to thank everybody here, everybody who was not there, even the sharks who have come in previous season. All of them made this Shark Tank, and the three other people who I would like to thank are not three teams. There is, you have heard this name, Bimal. He's he generally doesn't lead, but yeah, he's. So Bimal is a showrunner, and he has a fantastic team. Rahul, all of them here, so this is one team which has been consistently, they are the ones. If you have ever seen Shark Tank outside India, it's very different than Shark Tank in India. First, nobody outside India has produced show episodes more than 8-10 in a season. We produce 50 episodes in a season. So I think We have done more episodes in 4 years than any Shark Tank. 15 years. Yes, correct. मतलब इतना काम कराते हैं सर. Sir, it's time for my team. So Bimal and his team has done a fantastic job, and there are two other teams. One is our marketing team. I think it's very difficult initially to put a lot of people with the name Shark Tank and all those things to make it popular in India. I think our marketing team, Aman and gang, have done a wonderful job. And the other thing is that we have been able to sustain doing this profitably because there is Ranjana and sales team who has done a wonderful job. With such sponsor and then. So I think this is the first time we are meeting press in a function. One of the things we would like to thank you guys because from the moment we put the first promo of Shark Tank, I think no show got the kind of support that Shark Tank got from you. Thank you. Thank you so much. I think it's time for a photo. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। time for me to